कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आज फिर से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर जो हमारा शेषफल है वो क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि जो संख्याएं थी उनको लिख लेंगे और उनका जो शेषफल है उनमें से पहले घटा देंगे, ठीक है। तो 398 में से जो शेषफल है ये 7 है, इसको निकाल देंगे तो आएगा 391। फिर इसी तरह इसमें करेंगे 436 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 425। और फिर 552 में से जो शेषफल 15 है वो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 527, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, जो संख्याएं दी गई थी उसमें से जो उनका शेषफल था उसको हम माइनस कर दिए। 398 से 7 को माइनस कर दिए, 436 में से 11 को माइनस कर दिए और 542 में से 15 को माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमारी जो नई संख्या है वो ये बन गई, ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा संख्या ये है और फिर इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये है। तो पहले 391 से भाग देंगे किसको, 425 को। तो एक बार में जाएगा ये 391, और जब माइनस करेंगे तो ये 4 और 12 में से 9 गया 3, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में ये बड़ा है ये छोटा है, फिर जाएगा तो 10 बार में 340 और 68, तो 11 बार में ये जाएगा 11 4 जा 44, 1 4 और 4 कैरी और 11 3 जा 33, 4 37। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 11 में से 4 जाएगा 7 और 8 में से 7 जाएगा 1। अब इन दोनों संख्याओं में क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर 34। अब ये 2 टाइम्स में चला जाएगा 34, शेषफल 0 हमारा यहाँ पे आया। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया वो 34 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे, पहले इन दोनों को लिए हैं, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो फिर 391 से डिवाइड करेंगे 527 को, तो एक बार में जाएगा 391, ये 6 और ये 3 और 1, फिर ये तो 3 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 6 2 जा 12, 1 और 6 और 7 और 2। फिर इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 8 में से 7 जाएगा 1 और फिर 1 और फिर 136, फिर 1 बार में जाएगा 119, फिर ये हो जाएगा 7 और 1, ठीक है। और फिर 17 से डिवाइड करेंगे किसको, 19, तो ये 7 बार में आता है 17 की टेबल में 0, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 17 इसमें भी और 17 इसमें भी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 17 होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 11 और 15 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अतः 17 वह बड़ी संख्या होगी जिससे थ्री 98, 436 और 542 को भाग देने पर
क्रमशः शेषफल 7, 11 व 15। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। पिछले तरीके में जब जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में, उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, बस डाटा चेंज है। तो क्या था, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। 3 संख्याएं गिवन थी, ठीक है, और हमें क्या करना था, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 7, 11 और 15 बचे। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले इस संख्याओं में से जो शेषफल था उसको हम निकाल दिए। ठीक है, माइनस कर दिए, तो ये नई हमें संख्या मिली। अब इन नई संख्याओं का क्या हमें करना है, HCF निकालना है। तो इन सबसे छोटा ये है, फिर ये है और फिर ये है, सबसे छोटे वाले से भाग देंगे इसको। ठीक है, भाग दिए तो ये 17 पे 0 आया। तो इन दोनों नंबर का जो HCF वो 17 हुआ। फिर क्या किया, फिर ये दोनों नंबर लिए, तो इन दोनों नंबर में ये छोटा है ये बड़ा है, फिर इसका इसी प्रकार HCF निकालना है, तो इसका भी 17 आया। तो दोनों में 17 HCF दोनों का आया। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का HCF जो 17 है, तो वो 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 HCF देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी 2-3 कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से करेंगे। क्या करेंगे, एक कोई धन पूर्णांक A मान लेंगे, ठीक है, और उसको इस रूप का लिखेंगे, तो 6³ + R टाइप का। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लिया, तथा जो हमारा B है वो क्या है, 6 है। ठीक है, और Q जो है वो Q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यूक्लिड ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन क्रमैकिका से हम A को क्या लिख सकते हैं, A = 6Q + M। ठीक है, इस टाइप का लिख सकते, सॉरी 6Q + R। A को हम लिख सकते हैं 6Q और प्लस R टाइप का, जहाँ पे जो R है हमारा उसका मान क्या है, 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या 0 के बराबर होगा। ठीक है, पिछले क्लास में कर चुके हैं, उसी तरह एकदम करना है। जो R का मान होता है हमेशा जो 6 है, जो B का वैल्यू है उससे छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे R की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, 6 वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो R के संभावित मान, ठीक है, R की संभावित मान क्या होंगे हमारे, एक हो सकता है कि R बराबर हम 0 रख दें, 1 रख दें, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि 6 तो रखेंगे नहीं, 6 रखेंगे तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा 6 से, तो रिमाइंडर तो फिर उस केस में 0 आएगा, तो ये 0 रख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम R = क्या रखें, R = 0, ये समीकरण 1 है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है वो बन गया। तो R = 0 रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में R = 0 रखने पर, ठीक है, जब इसमें R = हम 0 रखेंगे तो हमारा जो A है, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब जो है समीकरण 1 में ही इसी प्रकार जब हम R = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A = 6Q और +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब R = 2 रखेंगे
तब हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ठीक है। और फिर जब r इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, और जब r इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और लास्ट r इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। तो हमारी इतनी संख्याएं मिल सकती हैं। एक ये वाला मिल सकता है, इसको हम सेकंड मान लें, ये थर्ड है हमारा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स है, और ये 7। तो हमें 6 वैल्यू मिल सकते हैं। पहला हो सकता है कि ये 6q टाइप का रूप हो, ये दूसरा हो सकता है कि a का जो वैल्यू जो रूप हो 6q प्लस 1 हो, एक हो सकता है 6q प्लस 2 हो, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इस टाइप के हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जो समीकरण 2 और 2 हो गया और 4 हो गया और ये 6, ठीक है। तो इसमें जो होगा इन सभी संख्याओं का, इन सभी जो नंबर है a के रूप का, इनका 2 एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 अगर कॉमन ले लें हम तो इसमें भी कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 इसका भी गुणनखंड है, फिर इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा समीकरण, तो यहाँ तक इरेज करते हैं, इसके बाद लिखते हैं, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं जो हमें मिला है। पहला हमें क्या मिला है, जो सेकंड इक्वेशन है, हमें क्या क्या मिला है, किस किस टाइप के रूप के, एक 6q मिला है, एक मिला है 6q प्लस 1, एक मिला है 6q प्लस 2, फिर इसी तरह 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ठीक है। इस टाइप का मिला है हमें जब हम r का मान रखे हैं तो। जब मान रखे हैं हम r का समीकरण 1 में तो इस टाइप के मिले थे, तो 2 इसको लिख सकते हैं, 2 इसका एक मल्टीपल है तो ये एक सम संख्या है, तो ये वाला रूप होगा नहीं। इसका भी 2 एक गुणनखंड है तो ये भी सम संख्या है, इस वजह से ये वाला होगा नहीं। इसका भी 2 एक गुणनखंड है तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। देखिए हम 6q को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3q, ठीक है। तो हम बताया कि सम संख्या जो 2n टाइप के रूप का होता है, 2 और n की जगह कुछ भी हो, ये सम संख्या, इस वजह से ये वाला होगा नहीं। अब इसको जैसे था 6q प्लस 2, ये क्यों सम है, क्योंकि अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेना चाहे तो 2 ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा 3q और प्लस 1, तो ये भी इसी तरीके से है, 2 इसका भी मल्टीपल, इस वजह से ये भी सम संख्या है। और इसी प्रकार इसमें से भी अगर 2 हम कॉमन लेंगे, ये 3q और प्लस 2 बचेगा जो 6q प्लस 4 है, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये सारी जो ये तीनों संख्याएं हैं ये सम है, तो इस वजह से इस तो बोला है क्वेश्चन में कि विषम पूर्णांकों में देखना है, तो ये सारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 के बाद ये 2 था, ये 3, ये 2, ये 2 था, ये 3, 2, 4 व 6। समीकरण 2, 4 व 6 से स्पष्ट समीकरण 2, 4 व 6 से समीकरण 2, 4, 6 में एक सम पूर्णांक होगा या होगा, क्योंकि इन सभी में इन सभी का 2 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं तो हट गई, ये सारी सम संख्या है, तो फिर हम कह सकते हैं अतः कोई विषम
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी परेड में जो है 616 सिपाही हैं, ठीक है, और इनको एक सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्य जिसमें है, ठीक है। इस जो परेड में जो सिपाही हैं वो इतने सदस्य हैं और जो सेना की टुकड़ी है वो 32 सदस्यों की है, ठीक है। तो इन दोनों को, जो ये सिपाही है, इनको जो है इस सेना की टुकड़ी के पीछे हमको लगाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऐसे है, इसमें क्या है कि सेना की टुकड़ी ये है, ठीक है, ये सब सारी सेना की टुकड़ी है और इन्हीं के पीछे हमको क्या लगाना है, सिपाहियों को लगाना है, ऐसे ऐसे सिपाहियों को लगाना है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ऐसे कितने टुकड़ी हैं, ठीक है, ऐसे कितने जो है जो अरेंजमेंट, इससे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है कि हम ऐसा इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितनी टुकड़ी को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यही हमें बताना है, ठीक है। क्या है कि सिपाहियों की संख्या जो है 616 है और जो है इतने जो है इतने सेना की टुकड़ी है, ठीक है। एक सेना की टुकड़ी है और एक सिपाहियों की टुकड़ी है। तो सेना की टुकड़ी के पीछे सिपाहियों की टुकड़ी को हमें लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार अरेंज करना है कि जो है प्रत्येक में जो सेना और इसकी टुकड़ी आए, ठीक है। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, यही हमें देखना है। तो क्या करेंगे, सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 616,32 यही हमें करना है। तो ये छोटी है, सॉरी ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो करते हैं। तो ये जाएगा कितनी बार में, 10-20 बार में तो जाएगा नहीं, 20 बार में तो 640 हो जाएगा और 640 20 18 बार में जाएगा, 19 बार में जाएगा, 19 बार में 19 बार में जाएगा। तो 19 बार में आएगा 19 दूना 38 के 8 और 19 दूना 38 के 8 3 और 19 3 57 3 60, ठीक है, 608 आएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर एक बार और डिवाइड करेंगे 32 को 8 से, 4 टाइम्स में चला जाएगा 32 0। तो 8 जो है इन दोनों संख्याओं का HCF है, ठीक है। 8 जो है इन दोनों संख्याओं का HCF है। क्या किए, इन दोनों संख्याओं का हमको HCF निकालना था। 32 छोटा है और ये बड़ा है, तब तक डिवाइड किए जब तक 0 हमारा शेष वाला आ गया, जिस पे आता है वही हमारा HCF होता है। तो 8 जो है क्या है, HCF है। तो अतः ऐसी 8 टुकड़ी संभव है। ठीक है, ऐसी 8 टुकड़ी संभव है जिसमें जो है हम 616 सिपाहियों को और 32 जो है सेना की टुकड़ी को एक दूसरे के पीछे अरेंज करके 8 ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 8 हो सकते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए, अगर यहाँ तक जो है सेना की परेड है, सिपाही हैं और इसके पीछे जो है यहाँ जो सिपाही लगे और यहाँ सेना वाले लगे हैं, ऐसे 8 अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है, ठीक है। या तो 4q+1 के रूप का होता है, ठीक है। हमें ये जो है प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे,
वही है सिंपल सा मेथड। हम कोई ए धनात्मक पूर्णांक कोई ए मान लेंगे, ठीक है, और जहाँ बी का मान 4 रखेंगे, और जो है क्यू है वो जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है। फिर उसके बाद वर्ग करेंगे, तो करते हैं, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ पे जो b का मान है वो क्या है 4, b इज इक्वल टू 4, ठीक है। और जो q हमारा है, q एक पूर्णांक है बोला है, तो q का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, q कोई पूर्णांक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, कोई पूर्णांक q के लिए जो है a का रूप कैसा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन पर मेका से हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4m और प्लस आर, ठीक है, 4m प्लस आर लिख सकते हैं। जो जहाँ m जो है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, m क्या है, इसको 1 मान लेते हैं पहले, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक होगा, ठीक है, और r का मान जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और जो है 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, तो r के संभावित मान, आर के संभावित मान क्या हो सकते हैं, एक आर इक्वल टू 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। ये 4 वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि 4 तो रख नहीं सकते, अगर 4 रखेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, फिर से यही से रिपीट होने लगेगा, इस वजह से इतने वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब हम क्रमशः इसमें रखते जाएंगे, अब 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3 ऐसे रखेंगे, तो देखेंगे ए का क्या क्या रूप मिलता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। अब क्या, अगर हम r इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में, समीकरण जो हमारा फर्स्ट समीकरण 1 में r इक्वल टू 0 रखने पर, जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा, 4m प्लस 0, तो मतलब 4m टाइप का होगा, ठीक है। अब बोला इसमें वर्ग करने को, तो हम a का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक है। अब इसमें अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4m स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 4q, ठीक है, 4q। और जहाँ पे जो हमारा q है, q क्या है, 4m स्क्वायर है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। q भी कोई पूर्णांक है और m भी कोई पूर्णांक है, तो q जो है 4m स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो q है 4m स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। ये हो गया एक, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फिर क्या लिख सकते हैं, अगर हम a इक्वल टू 1 तक के, तो सॉरी r इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमारा a होगा, क्या होगा, वो 4m प्लस 1 होगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, यहाँ लिखना पड़ता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 का स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ हम रख देंगे इसी वैल्यू, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। ये क्या होगा जब ये ओपन होगा तो 16m स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 8m, ठीक है। इस टाइप का हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 16m स्क्वायर और प्लस 8m प्लस 1, ठीक है। इसको इधर लिख दिए। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, 16m स्क्वायर प्लस 8m। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो है हमको क्या करना है, 4 कॉमन लेना है, ठीक है। 4 कॉमन लेते हैं तो 4 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ बचा 4m स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 बचेगा और प्लस 1, ठीक है। ये बचा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, ये हो गया। अब फिर यहाँ देखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्यू मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, ठीक है। ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, जहाँ q जो है हमारा क्या है, q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर और प्लस 2m भी रहेगा यहाँ 2m, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके आगे अब यहाँ 1 रख चुके हैं और 0 रख चुके हैं, अभी 2 रखना है और 3 रखना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। एक मिला था हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q और एक दूसरा मिला ये। अब जब हम क्या करते हैं, r इक्वल टू 2 रखते हैं। अब जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4m प्लस 2। फिर इसको फिर a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ 4 प्लस 16m। फिर क्या करेंगे, 16m स्क्वायर प्लस 16m और प्लस 4। तब इसमें से सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं हम। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4m स्क्वायर और प्लस 4m और प्लस 1, ठीक है। जब इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4m स्क्वायर और इसमें से 4 लेंगे, 16 में से 4 यहाँ बचा 4m और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4q और फिर यहाँ पे जो q है हमारा क्या है, 4m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1। यहाँ पे q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो दूसरा जो मिला हमें वो क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। अब लास्ट बचा है हमारा, लास्ट क्या बचा है कि जब r इक्वल टू हम 3 रखते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a हो जाएगा हमारा 4m प्लस 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 24m, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 16m स्क्वायर और प्लस 24m, ठीक है। ये हो गया। और फिर 9 को क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 8 और प्लस 1 में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4m स्क्वायर और प्लस 6m और प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे पूरा ये q का काम करेगा तो 4q प्लस 1, ठीक है। जहाँ q जो है हमारा क्या है, 4m स्क्वायर और प्लस 6m प्लस 2, ये हमारा q है, ठीक है। क्या किए हैं, बार बार जो है r की जो संभावित वैल्यू थी वो रखते चले गए। जब 0 रखेंगे तो इस टाइप का मिला था हमें, जब r इक्वल टू 0 रखे थे। और जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस टाइप का मिला था, ठीक है। और जब r इक्वल टू 2 रखे तो ये मिला है, ठीक। और फिर इसी प्रकार जब r इक्वल टू 3 रखे तो फिर क्या मिला, ये इसी प्रकार मिला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, इसी टाइप के मिले हैं। तो हम इन सभी में हम देख रहे हैं कि 2 ही टाइप मिल रहा है, 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। स्क्वायर का मान जो है वो 2 ही तरीके का हो सकता है, एक 4q हो सकता है या तो 4q प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी 4q है और 4q प्लस 1 ही है। तो देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। बस हो गया है, बस हमको लिखना है तो यह लिख लेते हैं। अतः
अगर हम इसको समीकरण 2 वहाँ पे मान लेना, जैसे वहाँ पे जो पहले क्वेश्चन था समीकरण 2 और इसको वहाँ तक 2 3, ये 3 था और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो अतः समीकरण 2 3 4 व 5 से कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का, ठीक है दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम करा चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस आर की वैल्यू जो जो पॉसिबल है वो रखते चले जाएंगे, और अगर स्क्वायर वर्ग बोला है तो वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे के बाद जो 4 ऐसा करेंगे, 4 का अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि उनको 4 लाना है। 4 के बाद जो कुछ बचेगा उसको q के बराबर हम मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करते जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर क्रमशः जो है शेषफल जो है 5 और 7 प्राप्त हो, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर जो शेषफल है वो क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 करा चुके हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसको करिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पिछले क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, जो पिछला होमवर्क है वो और इसका सॉल्यूशन हम कल करा देंगे, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन का उसका 2 ही लोगों ने आंसर दिया था, जिनके नाम है अर्जुन मौर्य और अंजलि मौर्य, ठीक है। तो 2 ही लोग केवल आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें, सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करें, तो इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।